आज के दौर में पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, रैलीज या मार्च एक आम सी बात हो गई है। ख़ास तौर पर अगर ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे ममालिक हों तो क्या ही बात है, जहाँ पर पॉलिटिक्स ही पैसा बनाने के लिए की जाती है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो पॉलिटिक्स हमेशा ज़ाती मफाद के लिए की जाती रही है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन प्रोटेस्ट, रैलीज या मार्च पर कितना खर्चा आता होगा? मेरे लिए ये जानना वाकई ही हैरानकुन था। आप भी यकीनन जानकर हैरान हो जाएंगे। याद रहे, इस वीडियो में आप सिर्फ किसी भी पार्टी की तरफ से किए गए खर्चात के बारे में ही नहीं जानेंगे, बल्कि गवर्नमेंट एक्सपेंसेस और इकोनॉमी इम्पैक्ट के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी पार्टी को कोई भी प्रोटेस्ट लॉन्च करने के लिए क्या क्या खर्चात उठाने पड़ते हैं। अगर शॉर्ट में इन खर्चात को डिवाइड करें तो हम 2 टाइप में इन एक्सपेंसेस को डिवाइड कर सकते हैं। टाइप नंबर 1 प्री प्रोटेस्ट एक्सपेंसेस की है। जब कोई भी पार्टी प्रोटेस्ट प्लान करती है तो बेशुमार ऐसे खर्चात होते हैं जो इन लोगों को प्रोटेस्ट डे से पहले करने होते हैं। नंबर 1 पर वो कॉस्ट आती है जो पार्टी को प्रोटेस्ट की मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग करने के लिए पे करनी होती है, जो लाखों में होती है। सेकंड नंबर पर वो कॉस्ट आती है जो पार्टी की तरफ से गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट वेन्यू की एनओसी और सिक्योरिटी के लिए पे करनी होती है। तीसरे नंबर पर बात करें तो स्टेज एंड लाइटिंग सेटअप चार्ज आता है, जिसमें साउंड सिस्टम, माइक्रोफोन, स्पीकर्स, स्टेज सेटिंग एंड लाइटिंग सेटअप की कॉस्ट पे करनी होती है। चौथे नंबर पर पर्सनल सिक्योरिटी हायरिंग की कॉस्ट आती है, जो पार्टी फंड से ही पे होती है। बात अगर प्रोटेस्ट के दिनों की करें तो ये कॉस्ट प्रोटेस्ट ड्यूरेशन पर होती है, लेकिन मैं आपको रफ कॉस्ट बताऊंगा। नंबर 1 पर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है, क्योंकि किसी भी प्रोटेस्ट में पॉलिटिकल वर्कर्स को तमाम ट्रांसपोर्टेशन की सहूलियात फराहम की जाती हैं। ये काम एमपीएस और एमएनएस की तरफ से होता है, जिसका बोझ पार्टी फंड पर जाता है। नंबर 2 पर प्रोटेस्ट इक्विपमेंट आते हैं, जिनमें प्ले कार्ड्स, बैनर्स, फ्लैग्स और बहुत से दूसरे इक्विपमेंट शामिल हैं। ये तमाम भी नेसेसरी होते हैं और प्रोटेस्ट इनके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। ये तमाम मटेरियल भी पार्टी की तरफ से अरेंज किया जाता है। नंबर 3 पर मेडिकल सप्लाई आती है, क्योंकि पार्टी को कहीं ना कहीं इंजर्ड वर्कर्स की मेडिकल फैसिलिटीज़ का बंदोबस्त भी करना पड़ता है। नंबर 4 गेस्ट फी। अगर पार्टी की तरफ से कोई भी स्पेशल गेस्ट या सिंगर वगैरह बुलवाना हो तो उसको भी पे किया जाता है। इन तमाम एक्सपेंसेस के अलावा भी पार्टीज़ को बहुत से एक्सपेंसेस बर्दाश्त करना पड़ते हैं, जिनमें पोर्टेबल टॉयलेट्स, वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी सर्विसेज वगैरह भी शामिल होते हैं। वर्कर्स के लिए फूड का बंदोबस्त भी पूरे प्रोटेस्ट के दौरान पार्टी के लिए सबसे बड़ा सर का दर्द होता है। अगर एक वर्कर पर 500 रुपये पर डे के हिसाब से खर्च करना हो तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा बनती है। एक मीडियम साइज़ के प्रोटेस्ट पर भी कम से कम 300 से 400 मिलियन रुपए तक की कॉस्ट पार्टी पर पड़ सकती है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंसेस और इकोनॉमी इम्पैक्ट की, क्योंकि जब भी कोई पार्टी प्रोटेस्ट कॉल देती है तो अगर ये प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो तो इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट को भी हर तरह के इंतजाम करने पड़ते हैं। बात करें अगर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस की तो गवर्नमेंट को भी इन प्रोटेस्ट से निपटने के लिए खतीर रकम सर्व करनी पड़ती है। सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ स्टेट में तैनाती आती है। लेट्स सपोज अगर किसी पार्टी को इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करना हो तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर हज़ारों पुलिस एहलकार चाहिए होंगे, जो पूरे पंजाब प्रोविंस से लाए गए होंगे। नंबर 2 पर रोड ब्लॉकेज एक्सपेंसेस आते हैं, जो गवर्नमेंट को मुख्तलिफ प्रोटेस्ट रूट ब्लॉक करने के लिए करने पड़ते हैं, जिनमें कंटेनर्स, बैरियर और चेक पॉइंट्स सर फहरिस्त हैं। नंबर 3 पर प्रोटेस्ट सर्विलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग आती है। सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोटेस्ट की ड्रोन सर्विलेंस और 24 घंटे नज़र रखनी पड़ती है कि प्रोटेस्ट को रोकने के लिए नई पॉलिसीज तरतीब दी जा सकें। इसके बाद अरेस्ट एंड डिटेंशन कॉस्ट आती है। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से वर्कर्स को अरेस्ट भी किया जाता है और मुख्तलिफ टाइप की शेलिंग भी करनी पड़ती है कि वर्कर्स को रोका जा सके। यही नहीं, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की वजह से इकॉनमी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि रोड ब्लॉकेज और सेल फोन सर्विसेज जामिंग की वजह से हर किस्म का बिजनेस मुतासर होता है। 2018 में इंडिया में किए गए भारत बंद प्रोटेस्ट की वजह से इंडिया को 26,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। यही नहीं, 2020 के दिल्ली प्रोटेस्ट से 1,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। अगर बात पाकिस्तान की करें तो पीटीआई के 2017 के फैज़ाबाद प्रोटेस्ट से पाकिस्तान इकॉनमी को 200 बिलियंस का नुकसान हुआ था, क्योंकि ये प्रोटेस्ट 21 डेज़ का था। 2021 में टीएलपी के इस्लामाबाद प्रोटेस्ट से 10 बिलियन रुपीस सिर्फ सिक्योरिटी मेजर्स के लिए सर्व किए गए थे।